Namaste everyone. Before I brought you this new topic, I would like to appeal all of you to maintain कोविड appropriate behavior. जैसा कि हम जानते हैं कोविड की सेकेंड वेव्स में आपके कैजुअलिटी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई है. सो डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट और विदाउट एनी नेसेसरी वर्क यू शुड नॉट स्टेप आउटसाइड. और जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है प्लीज़ आप फॉलो कीजिए उसे. पढ़ाई लिखाई तो आप ऑनलाइन ज़्यादा प्रीफर कीजिए, ऑफलाइन कोशिश भी मत कीजिए. इस टॉपिक से पहले हम लोग पावर शेयरिंग पे बात कर चुके हैं. आप डिस्क्रिप्शन में अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में आई विल पेस्ट देयर मीन्स लिंक एंड यू शुड गो फॉर दैट. और उसी पावर शेयरिंग में हम लोग देखे थे कि देयर वर 4 काइंड ऑफ पावर शेयरिंग. और उस एक ही में फेडरलिज्म की बात हुई थी जिसमें वर्टिकल पावर शेयरिंग की बात हुई थी, जिसमें सेंटर और स्टेट 2 यूनिट हुआ करते थे और उनके बीच में हम लोग पावर को डिवाइड कर रखा था. बेल्जियम की स्टोरी थी. उसमें बेल्जियम में क्या हुआ था कि सेंटर और स्टेट वहाँ दोनों जगह क्या हुआ था, पावर को फ्रेंच और डच के बीच में इक्वली डिवाइड कर दिया गया था सो दैट कि बेल्जियम रिमेन इन पीस और अपने आप को प्रॉस्परस डेवलप कंट्री बनाया. वाइल इन श्रीलंका में पावर शेयरिंग प्रॉपर नहीं हुई, दैट्स वाई दे गेट इनटू ए सिविल वॉर. सो दैट्स ऑल कि हम लोग पावर शेयरिंग में पढ़े थे. अब हम फेडरलिज्म के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे. सो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट आर इट्स काइंड, व्हाट आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. सो लेट्स गो. द फर्स्ट इज व्हाट इज फेडरलिज्म. Federalism is system of government in which the power is divided between central authority and various constituents. जैसे constituency unit means जिनसे मिलकर के कोई देश बना है. तो जैसे एक गांव से मिलकर के एक पंचायत होता है, पंचायत से फिर एक तहसील होता है, तहसील से जिला होता है, जिला से राज्य होता है. तो वैसे ही हमारी कंट्री किससे बनी हुई है, स्टेट से. तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट अथॉरिटी और सेंट्रल अथॉरिटी के बीच पावर का डिवीजन फेडरलिज्म है. द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट, सिंपल वे में डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट अथॉरिटी इज नोन एज फेडरलिज्म. आप इसको एज इट इज रट लीजिए या फिर समझ लीजिए, लेकिन डेफिनेशन में यू जस्ट ट्राई टू पुट ओनली दीज वर्ड्स ताकि अप्रोप्रिएट लगे जो चेक करने, क्योंकि 10th क्लास से जितना लिखेंगे उतना ही नंबर मिलेगा आपको. यूजुअली ये फेडरलिज्म हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हाँ, नेमली सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज फेडरलिज्म और यूनिटरी 2 टाइप का होता है गवर्नमेंट. फेडरलिज्म में हमने चर्चा कर लिया है. यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर, एक ही गवर्नमेंट होगी और उसके सब सब में मीन्स सब पार्ट होगा, कोई सब यूनिट होगा. अंडर द यूनिटरी सिस्टम इधर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट और सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल. हाँ, सेंट्रल जो होगा सुपर होगा, उसके अंडर में रह के स्टेट गवर्नमेंट उसी के इंस्ट्रक्शन, कोई उसको पावर नहीं, बस जितना सेंटर से इंस्ट्रक्शन आया, जैसे क्या होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जितना सेंट्रल से इंस्ट्रक्शन आया उसको फॉलो करता है, न कि अपना वो खुद का नियम बनाता है, न कि और कुछ करता है. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करता है. वाइल इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, ऑर्डर नहीं कर सकता. हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, उसी के अंडर में रह के दोनों स्टेट, दोनों मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट काम करते हैं. जो भी प्रोविज़न होंगे वो सब कहाँ होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड होंगी, ना कि कोई नया नियम लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा और वो ज़बरदस्ती का स्टेट को ऑर्डर करेगा कि नहीं आप फला फला काम आप करना शुरू करो. स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ऑन, और वो मैंने आपको बताया ना कि स्टेट गवर्नमेंट को ही पावर कुछ दे दिया जाता है फेडरलिज्म में, एंड विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल ना होकर के पीपल, क्योंकि लोग मिल कर के स्टेट गवर्नमेंट को बनाते हैं. डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जैसे इंडिया में ही देख लो, यूपी का इलेक्शन होता है, भाजपा जीते चाहे सपा, बस जो गवर्नमेंट आई वो डायरेक्ट जनता ने चुना है, तो इसलिए दे आर आंसरेबल टू दी पीपल, नॉट दी सेंट्रल अथॉरिटी. की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म अब हम देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जिस बेस पे हम कहेंगे कि हाँ ये फेडरल स्ट्रक्चर है, अदरवाइज ये यूनिटरी सिस्टम है.
तो फर्स्ट वन इज देयर मस्ट बी 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फॉर इंस्टेंस इन इंडिया देयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल पंचायत भी। तो 2 या 2 से ज़्यादा ही होंगे आपके पास लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा। नेक्स्ट वन इज ईच टीयर हैज इट्स ऑन ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन को हम कह सकते हैं कार्य क्षेत्र। ज्यूरिसडिक्शन मीन्स किन किन मामलों पे वो नियम बना सकता है, किन किन मामलों को रेगुलेट कर सकता है। इन स्पेसिफिक मैटर कौन कौन से हैं, लेजिस्लेचर कौन कौन से हैं, टैक्सेशन किन किन पर वो टैक्स लगा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन किन किन बातों पे रखेगा, ETC। और वो ज्यूरिसडिक्शन कहीं ऐसे ही वर्बल नहीं होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन में वेल मेंशन होगा। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ऑन ज्यूरिसडिक्शन एंड स्पेसिफिक जो स्पेसिफाइड होगा कॉन्स्टिट्यूशन में होगा। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। वो वेल रिटन होगा जो कि गारंटी देगा दोनों के पावर के बीच बारे में। नेक्स्ट वन इज द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज। उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता कोई एक। ऐसा ना हो कि स्टेट पावर में आए तो बोले कि नहीं मुझे सेंट्रल नहीं, मैं खुद को अलग करूँगा, मुझे ज़्यादा पावर चाहिए, नहीं। और सेंट्रल भी अकेले जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है तो ऐसा नहीं कर सकता कि वह पूरे के पूरे प्रोविज़न को चेंज कर दे, बिल्कुल ऐसे चेंज कर दे कि हमारे पास सारी पावर है। तो यूनिलैटरली चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि दी ओनली कॉन्स्टिट्यूशन इज गारंटिंग दैट पावर। सो जो भी चेंज करना होगा दोनों के कंसेंट से होगा, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज द कोर्ट हैज़ द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे एम्बिग्यूटी होती है पावर डिवीजन को लेकर के, तो कोर्ट हैज़ पावर। और कौन कौन से कोर्ट, जैसे इंडिया में क्या है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। दे आर दी मीन्स क्या बोलें उसे, यह प्रोटेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को डिफाइन करते हैं, उसको बताते हैं कि इसका मीनिंग ये है, यहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट आया है, मैं इसे इसका ये रास्ता है, ये बताते हैं। देन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। उन जो हर गवर्नमेंट को चलाने के लिए कुछ इनकम चाहिए, उसके लिए कुछ मनी पावर चाहिए, और वो मनी पावर कहाँ से आएगा, टैक्सेशन वगैरह ये सब क्लियरली, जैसे GST है, CGST है, SGST है, और किन्हीं किन्हीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और किन्हीं किन्हीं पर स्टेट गवर्नमेंट। जैसे पेट्रोल का हो गया दाम, पेट्रोल पर टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली लगाती है, वाइल दी आप GST के बारे में जानते हैं, GST पर टैक्सेस सेंट्रल लगाता है और दोनों के बीच में बंटवारा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में लिखा गया है कि हाँ देयर शुड बी ए फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्सेस। सेवंथ इज फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव। एक तो यह है कि स्टेट अपना लोकल इशू को लेकर के आते हैं चुनाव में या फिर अपने लोकल इशू को मैनेज करता है, एंड सेंट्रल जो पूरे कंट्री को यूनिट के रूप में एक देखना चाहता है। तो अब देखो फेडरल सिस्टम में दोनों आ गए, स्टेट और सेंट्रल। स्टेट बात करेगा कि सबकी यूनिटी बनी रहे, सबकी जो यूनिकनेस है वो बनी रहे, और स्टेट चाहेगा सबकी यूनिटी सेंट्रल चाहेगा सबकी यूनिटी बनी रहे। तो यहाँ पे यूनिटी और डाइवर्सिटी, यूनिटी का और डाइवर्सिटी दोनों को बना के रखना होता है। तो दीज आर दी सेवन कैरेक्टरिस्टिक और की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, और आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज दी टाइप ऑफ फेडरलिज्म। अच्छा, जो हम लोग बात कर रहे थे अभी तक फेडरलिज्म के बारे में, फेडरलिज्म एक्चुअली है किस लिए। एक बड़े से बेल्जियम का एग्जांपल क्या था कि कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना था, तो बेल्जियम ने सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया। कुल मिला जुला के यह है कि एक डाइवर्स कंट्री हो जहाँ पे कई प्रकार के लोग रह रहे हों, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके शासन के लिए हम क्या करते हैं, पावर को डिवाइड कर देते हैं। सो पहला जो रीजन समझ में आता है डायरेक्ट वे में कि एक डाइवर्स कंट्री हो और बिगर यूनिट हो, वहीं पे फेडरलिज्म ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पावर को शेयर किया जा सके और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है रिड्यूस किया जा सके। चलो ठीक है यहाँ तक। तो एक बिगर यूनिट या फिर एक डाइवर्स कंट्री कैसे बन सकती है, या तो पहले से एग्जिस्ट कर रही हो, या तो 2-4 छोटे यूनिट मिल करके बने हों।
बस दो ही तरीका है ना बनने का। एक एक बड़ी कंट्री, एक डाइवर्स कंट्री बनने का दो ही तरीका है, या तो पहले से ही बिगर यूनिट एग्जिस्ट कर रहा हो, या तो मिल करके बनाए। तो जो मिल करके बनाएंगे तो वह वो कहाँ चले जाएगा, कमिंग टुगेदर में। और जो पहले से ही बड़ा यूनिट था, अब स्टेट और सेंट्रल के बीच में बाद में पावर डिवीजन हो जाए, इसे बोलेंगे होल्डिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि एक छोटे छोटे स्टेट्स, देयर आर मोर देन 2 or 3 स्टेट्स विच कम टुगेदर एंड एक फेडरल बनाते हैं, जिसमें पावर का क्या होगा, शेयर किया जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, कमिंग टुगेदर में इंडिपेंडेंट स्टेट थे जो आए हैं, तो अपनी पूरी की पावर तो किसी को दे नहीं देंगे। तो जो फेडरल यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगा या फेडरल गवर्नमेंट बनेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा उसको बहुत ज़्यादा पावर नहीं दे दी जाएगी, क्योंकि वो पहले से इंडिपेंडेंट स्टेट थे तो अपना पावर रिटेन किए रहेंगे। दिस इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ऑन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट, ये बातें हो चुकी हैं। सो दैट बाई पुलिंग सॉवर्निटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जो हैं स्टेट्स वह मिलते हैं, एक बिगर यूनिट बनाते हैं, ताकि कोई बाहर से आक्रमण ना कर सके। टू प्रोटेक्ट देम, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए फेडरेशन। और ऑब्वियस सी बात है कि ऑल दी constituent स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग विज द फेडरल गवर्नमेंट। और यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर एग्जाम्पल। तो उसमें क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास लगभग बराबर पावर होगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही बनने की प्रक्रिया में ही देखो कि शुरू में क्या था कि वो लोग खुद इंडिपेंडेंट स्टेट थे, पावरफुल स्टेट थे। तो कोई ऐसे ही मिलेगा तो अपनी पूरी की पावर दे नहीं देगा, वह कुछ पावर अपने पास रखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पावर अपने पास रखेगा, और फेडरल गवर्नमेंट को कुछ लिमिटेड पावर देगा। इट मीन्स कि लगभग बराबर होगा। वाइल होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि होल्डिंग टुगेदर में पावर को बैलेंस करने के लिए, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन दे डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। एक नेशनल गवर्नमेंट होगी जो अपनी ही पावर धीरे धीरे करके एक स्टेट क्रिएट करके उसको दे देगा। ठीक, जैसे अब छत्तीसगढ़ बनाया गया या फिर उत्तराखंड बनाया गया, तो उसको क्या कर रहे हैं हम, बिगर यूनिट से पहले फिर छोटा यूनिट क्रिएट किए, उसमें एक सीएम बना दिए, उसको हम पावर दे दिए। तो दैट दी होल्डिंग टुगेदर, हमको होल्ड करना है। इतनी बड़ी कंट्री है, कहीं असंतुष्टि ना हो, कोई रिवेलियन न कर जाए, कोई अपने अपने आप को जैसे अनआइडेंटिफाइड फील ना करे। तो ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं, एक ग्रुप बना के, एक स्टेट बनाकर उन्हें हम पावर दे देते हैं। जैसे सिक्किम है, नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, हमेशा वहाँ पे उन रिवेलियन एक्टिविटी होती रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेट बना देते हैं, चलो तुम्हें पावर कुछ दिया जा रहा है। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम इसमें एग्जाम्पल है। इन दिस सेकेंड कैटेगरी दी सेंट्रल गवर्नमेंट टेंस टू मोर पावरफुल, पहले से ही पावरफुल बना रहता है। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिट ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। अनइक्वल पावर इसलिए दे दिया जाए, जो जिस तरीके से मिले, जो जिस तरीके से समझे, जो जिस तरीके से सेटिस्फाइड हो, उसके हिसाब से उसको पावर दे दिया जाता है। सम यूनिट आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, जैसे जम्मू कश्मीर, इंडिया का देख लो, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, तो ये सब है अपना। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना आई थिंक कि ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू एवरीवन। थैंक्स।